नमस्कार बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा जो एनएमएस होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और किस मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। और ये परीक्षा आपकी दो भाग में होगी। भाग एक रहेगा आपका मानसिक योग्यता परीक्षा, जो आपके 90 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें, और दूसरा भाग रहेगा भाग दो में क्या रहेगा आपका शैक्षिक योग्यता, जिसे हम सेट कहेंगे। मानसिक योग्यता वाली परीक्षा को मैट कहेंगे। ये आपके दो भाग में पेपर होंगे। जो मानसिक योग्यता का 90 अंक का पेपर होगा और शैक्षिक योग्यता का भी आपका 90 अंक का होगा। लेकिन शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत आपके कितने विषय आएंगे? 3 विषय आएंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो जिसमें आपका विज्ञान रहेगा 35 अंक का, सामाजिक विज्ञान 35 अंक का रहेगा और 20 अंक का रहेगा आपका गणित। इस प्रकार आपके ये 90 अंक का पेपर होगा। तो आपका 180 अंक के पेपर होंगे। और जो ये आपकी नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा है, ये आपको आने वाली जो कक्षाएं हैं उसमें आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। जो आपकी पढ़ाई का खर्चा है वह शासन द्वारा दिया जाएगा। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आपकी इस परीक्षा के साथ साथ आपकी ओलंपियाड परीक्षा हो गई, नीट परीक्षा हो गई, JEE परीक्षा हो गई, इस सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं देखिए यहाँ पे उससे संबंधित जो प्रश्न हैं इस प्रकार से ये पूरे प्रश्नों को समझाते हुए बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे एनएमएस अभ्यास सेट 1। इसमें आज हम आपको कुल 20 प्रश्न बताएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। इसका भाग ए में क्या है? मानसिक योग्यता, जिसे हम मैट कहते हैं। इसके 10 प्रश्न बताएंगे। और भाग 2 जो आपकी शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत आता है उसके हम 10 प्रश्न बताएंगे। और इस प्रकार आपको प्रतिदिन एक एक सेट और 10-10, 20-20 क्वेश्चन समझाते जाएंगे तो जो आपको बनने लगेंगे। तो देखिए इसका प्रश्न नंबर 1, ये प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? 2, 6, 12, 20 और 30। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। अब 30 के बाद ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ABCD। इन चारों ऑप्शन में से आपको चुन के जो आपकी OMR शीट रहेगी उसमें आपको जो डिब्बे रहेंगे उन्हें गोला, काला या नीला करना है। तो कैसे करेंगे ये आप यहाँ पे बताइए। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न था 2, 6, 12 और 20, 30। उसके बाद तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा? यहाँ ऑप्शन में आपका क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या था आपका? 2, 6, 12, 20, 30। ये दिया है ना आपका प्रश्न। 2, 6, 12, 20 और ये 30। और यहाँ पे अगला अंक क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 में कितना जोड़े? 4 जोड़े तो कितना आया? 6। 6 में कितना जोड़े तो 12 हुआ? 6। और 12 में कितना जोड़े? 8। और तो 20 हुआ। और 20 में कितना जोड़े? 10 जोड़े तो 30 हुआ। अब 30 में कितना जोड़ेंगे? तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? देखिए 4 के बाद 4, 6, 8, 10, 2-2 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो अब 30 में कितना जोड़ेंगे हम? 12। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 30 में 12 जोड़िए। जब हम 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42 आ जाएगा। तो जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42। तो अब आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? C नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? C नंबर। तो ये आपका प्रश्न था, ये मानसिक योग्यता संबंधित था। इस तर्क लगाना है, दिमाग का उपयोग करना है आपको और करना है। तो ये आपका इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करके देखेंगे। और जो आपका C नंबर का ऑप्शन आएगा तो उसे OMR शीट में आपको उस डिब्बे को, C नंबर के डिब्बे को क्या कर देना है? काला या नीला कर देना है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके ओलंपियाड परीक्षा के जो मैट एंड मानसिक योग्यता वाले प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इसी का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? यदि CAT को DBU लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा? प्रश्न कह रहा है कि CAT जो है हम इसको CAT, ये CAT को क्या लिखा जा रहा है? C के सामने D, A के सामने B और T के सामने U। तो हमने ये CAT को क्या लिखे? CAT को DBU। तो C के बाद D, A के बाद B और T के बाद U। अब DOG को लिखना है हमको, DOG इसे लिखना है। तो D के बाद क्या आता है? D के बाद ABCDE। D के बाद क्या आ गया? E। D के बाद हो गया आपका E। O के बाद क्या आता है? P। और G के बाद क्या आता है? H। तो इसे क्या लिखेंगे हम? EPH। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? EPH। और जो EPH कौन सा ऑप्शन है इसका? A नंबर का ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? A नंबर, EPH।
तो DOG को हम क्या लिख सकते हैं, EPH। तो आपका जो A नंबर का डिब्बा रहेगा उसे काला या नीला कर देंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से अलग कौन है। A नंबर 16, B नंबर 25, C नंबर 36 और D नंबर 48। तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। और 48 किसी का वर्ग होता है क्या, 48 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं है। तो इसमें जो 48 है आपकी, 48 क्या है, इसमें से अलग कौन है कहा, तो इसमें 48 अलग होगी क्योंकि 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, D नंबर। तो आप D नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे या D नंबर के गोले को काला या नीला कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हम ये दिशाएं बना दे रहे हैं। ये क्या हो गई आपकी उत्तर, ये उत्तर हो गई, ये यहाँ नीचे दक्षिण, और ये क्या हो गया आपका पश्चिम। पश्चिम के बाद ये क्या हो गया पूर्व। अब राम यहाँ पे खड़ा है आपका, राम कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे। ये यहाँ से 10 मीटर चलता है किधर, उत्तर की ओर। ये कहाँ चला, उत्तर की ओर 10 मीटर चला। फिर दाएं, तो ये साइड पे जो आ गया, ये वाला साइड कौन साइड कहलाएगा, दाएं साइड। दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है और यहाँ से कितना मुड़ जाता है, 5 मीटर। ये 5 मीटर, ये 10 मीटर। 5 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान, तो उसका प्रारंभिक स्थान ये हो गया, से किस दिशा में है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों दिशाओं के बीच में आ रहा है उत्तर और पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर जाकर दाएं मुड़ने पर वह प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष उत्तर और पूर्व के बीच में होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका B नंबर। यहाँ पे A नंबर में क्या दिया है आपका उत्तर पश्चिम, B नंबर में उत्तर पूर्व, C नंबर दक्षिण पूर्व और D नंबर में दक्षिण पश्चिम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर होगा B नंबर उत्तर पूर्व। और OMR शीट में जो B नंबर का ऑप्शन है, प्रश्न नंबर 4 का B नंबर का ऑप्शन पे आप क्या कर देंगे, उसे काला और नीला। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक का संबंध पढ़ना से है, तो भोजन का संबंध किससे होगा, पकाना, खाना, खरीदना, परोसना। तो देखिए जो पुस्तक को पढ़ा जाता है उसी प्रकार जो भोजन होता है, भोजन को हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसको हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे खाना आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, B नंबर खाना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, यदि A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 तो BAD का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ बता दिया उसने, किसका मान ज्ञात करना है हमको, BAD, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें A का मान क्या दिया हुआ है, 1, B का मान कितना दिया है, 2, C का मान कितना दिया है, 3, तो D का मान क्या होगा, 4। D का मान कितना हो गया, 4। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, BAD का। तो B की वैल्यू कितनी है, 2, A की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 4। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 में 1 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7। तो इसमें क्या आ गया, 7। तो ये 4 ऑप्शन देखिए, A नंबर में 6 दिया, B नंबर में 7, C नंबर में 8 और D नंबर में 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, B नंबर 7। तो इस प्रकार से आपको तर्क लगा के इन प्रश्नों को हल करना है। और यदि आपने इन पर प्रैक्टिस की, बार बार अभ्यास किए, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। और जो राष्ट्रीय मेड मीन्स कम परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छे अंक ला के आप परीक्षा को पास करेंगे और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया 5, 10, 20, 40 और यहाँ पे दिया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 100 आएगा। तो सोचिए यहाँ पे क्या आएगा आपका। अब यहाँ पे हम तर्क लगाएंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी दुगना होते चल रहा है। कैसे होते चल रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20, 20 दूनी, देखो ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 80 आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह में। तो ऑप्शन में 80 है क्या, A नंबर 60, B नंबर 70, C नंबर 80 और D नंबर 100। तो इसका सही आंसर होगा आपका C नंबर 60। तो जो C नंबर का ऑप्शन रहेगा या डिब्बा रहेगा प्रश्न नंबर 7 का, तो उसे आप काला या नीला कर दीजिए। तो इसका सही आंसर C नंबर 80 हो गया। इसके बाद 8वां प्रश्न है, मोहन सोहन से लंबा है। यहाँ कह रहा है ये जो मोहन है, मोहन, एक मिनट आप, ये जो मोहन है, मोहन किससे लंबा है, सोहन से, यानी मोहन बड़ा है सोहन से। उसके बाद कह रहा है
सोहन रोहन से लंबा है, और ये सोहन जो है ये किससे लंबा है? रोहन से लंबा है। तो सबसे छोटा कौन होगा? देखो, सोहन से बड़ा है मोहन और रोहन से बड़ा है सोहन, तो सबसे छोटा यहाँ क्या आ जाएगा? सोहन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर का ऑप्शन। आप बी नंबर के ऑप्शन पे क्या कर देंगे? क्लिक करके वो जो बी नंबर का गोला रहेगा OMR शीट में, उसे आप काला या नीला कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। ये जो आपका प्रश्न नंबर 9 है, यदि आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार, तो 17 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? प्रश्न है आज सोमवार है तो 17 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो कितने दिन के बाद कह रहा है? 17 दिन के बाद। ये 17 दिन, और आपको मालूम है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बताइए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो इस 17 में हम क्या करेंगे? सप्ताह के 7 दिन उसका भाग देंगे। 7 का भाग दी, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 17 से न बढ़े। 7 दूनी 14, 7 दूनी यहाँ क्या आ गया? 14, और 17 में से 14 घटाएंगे, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या कहलाता है? शेषफल। ये आपका क्या है? शेषफल। 3 शेषफल आ गया। अब हम क्या करेंगे? सोमवार, तो 7 दिन है उनको ले लेते हैं। सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, फिर शुक्रवार और शनिवार। यहाँ पे आ जाएगा आपका शनि आ जाएगा, फिर आ जाएगा रवि। तो सोमवार के बाद अब कह रहा है आज सोमवार है तो 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें जो आपका ये सोमवार है इसे छोड़ दीजिए। सोमवार क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे, और उसके बाद दिन गिनेंगे। सोमवार के बाद जो 3 दिन कौन कौन से हैं? तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 3 दिन क्यों गिने? क्योंकि हमारा जो शेषफल बचा था कितना? 3 बचा था। तो यहाँ पे मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 17 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो ये तीसरा दिन कौन सा है? गुरुवार। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 17वां दिन कौन सा रहेगा? 17 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? गुरुवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। तो आप बी नंबर का ऑप्शन जो है या बी नंबर का जो गोला रहेगा उसे काला और नीला कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे और आंसर लाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? 3:9 समानुपात 5। तो ये 3 के बाद क्या आया? 9, और 5 के बाद क्या आएगा? तो देखिए 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा? यहाँ पे 25 आ जाएगा। 5 का वर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 है, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो जो प्रश्न नंबर 10 है उसका सही आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे, और जो आपका प्रश्न नंबर 10 का सी नंबर है, तो जो OMR शीट मिलेगी उसमें 10वां प्रश्न का सी नंबर के डिब्बे पे आप क्या कर देंगे? काला और नीला। ये आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ये आपके मैथ्स या मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न थे। इसके बाद आपका जो भाग बी आएगा जिसमें आपका सेट रहेगा, यानी कि शैक्षिक योग्यता, इसके आपको हम प्रश्न 11 से 20 तक प्रश्न बताएंगे। इसी प्रकार हर वीडियो में आपके लिए प्रश्न लाएंगे, और ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। हम जो पुराने पेपर हैं उन्हीं पेपरों से इन प्रश्नों को लिए हैं। तो चलिए देखते हैं सेट जो है शैक्षिक योग्यता का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, जो गणित से संबंधित है। ये किसका प्रश्न है? गणित का। इसमें दिया 3/4 धन 1/8 बराबर, यहाँ क्या आएगा? जब 3/4 परिमेय संख्या को 1/8 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 3/4 धन 1/8 है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो क्या करेंगे? जब परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उनका क्या लेते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? यदि आप डायरेक्ट निकालना है तो ऐसी संख्या एलसीएम होती है जिसमें दोनों का भाग चल जाए। जैसे 8, तो 8 में 4 का भाग भी जाएगा और 8 भी, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। या आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 का भाग आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग गया तो 2 एकम 2। अब इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे आप? 4 का भाग 8 में दी कितने बार गया? 2 बार, और 2 का अंश के 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे। 8 का भाग 8 में दी कितने बार गया? 1 बार गया, और 1 का 1 में गुणा की तो 1 आ गया। अब 6 में 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? ये 7, 7/8। तो 3/4 में दी 1/8 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 7/8। और जो आपके ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, ए नंबर 5/8, बी नंबर 7/8, सी नंबर 4/12 और डी नंबर 1। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर 7/8। तो आप बी नंबर के घेरे को काला या नीला कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, और यह प्रश्न भी हमने गणित का ही लिए हैं। किसी संख्या का 25%
बराबर 40 से संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए x, हमने कौन संख्या ले ली है, ये x लिए। x का कितना है 25%, किसके बराबर है 40 के बराबर। तो x का अर्थ हो गया गुणा 25/100 बराबर 40। अब आप 25 से ये 100 को क्रॉस कर दीजिए, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये क्रॉस हो 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना बचा आपका यहाँ पे x गुणित 1/4 बराबर 40। या अब क्या करेंगे, x बराबर ये जो 1/4 है पक्षांतर करेंगे, 1/4 तो कायम में जाएगा भाग में, और भाग से कायम बदलेंगे गुणा में, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 40 गुणित 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और 40 का 4 में गुणा किए, 4 शून्य 4 चौके 16, कितना आ गया 160। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर 160। और जो आपका प्रश्न नंबर 12 है उसके आप सी नंबर का ऑप्शन को क्या कर देंगे, जो सी नंबर का घेरा है उसको काला कर देंगे, या जो नीला है पेंसिल से पेन का उपयोग करना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 12। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। ये भी प्रश्न हमने गणित से लिए हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों आप 8वीं के बच्चे हो, आपको मालूम है, आप 8वीं पढ़ रहे हैं, तो आयत क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मैंने ये क्या बना दिया, एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आयत का क्षेत्रफल है, जो इसके जो आपकी लंबाई चौड़ाई इसके बीच का जो भाग है ये उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और आयत के क्षेत्रफल का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देना है। अब देखिए हमने यहाँ पे 12 का इसमें गुणा करेंगे 8, अब आपको 12 का पहाड़ा आना चाहिए, 12 8 क्या होता है 96 होता है, 12 8 एक पहाड़ा नहीं आता तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9, ये 96 तो आ गया। लेकिन यहाँ पे इसकी जो इकाई है सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, आप सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग, 2 बार है तो ये सेंटीमीटर का वर्ग। तो क्या है प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको अभी तो 40 सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 80 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर, 192 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग, लेकिन कभी कभी 96 सेंटीमीटर दे देगा, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका गणित का प्रश्न हुआ। हमने आज इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न गणित के बताए, आने वाले वीडियो में और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे, जो पेपर में पूछे गए प्रश्न है वही आपको बताएंगे। अब शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अगला विषय आता है आपका विज्ञान, जो आपको 35 अंक का पूछा जाएगा। गणित कितने अंक का आएगा 20 अंक का, विज्ञान 35 अंक का। अब विज्ञान में देखिए इसका पहला प्रश्न जो लिए हमने, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ए नंबर श्वसन, बी नंबर प्रकाश संश्लेषण, सी नंबर पाचन और डी नंबर उत्सर्जन। तो आपने विज्ञान में पढ़े हैं पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर श्वसन भी नहीं आएगा, बी नंबर प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, ये भी विज्ञान से ही है। इसमें क्या दिया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या है, ए नंबर वोल्ट, बी नंबर वाट, सी नंबर एम्पियर और डी नंबर ओम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा एम्पियर। तो आप किस पे सी नंबर का जो आपका डिब्बा रहेगा OMR शीट में उसे काला या नीला कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, विज्ञान का ही है। मनुष्य के लिए शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में रक्त है उसको इधर उधर पहुंचाने का कार्य या पंप करने वाला अंग कौन सा है, ए नंबर फेफड़ा, बी नंबर हृदय, सी नंबर गुर्दा और डी नंबर यकृत। तो देखिए जो हमारे पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है तो कौन करता है, वो करता है हृदय। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो आप आंसर में बी नंबर लगा देंगे या बी नंबर के गोले को काला कर देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अब ये जो आपका प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20, ये प्रश्न हमने किससे लिए, सामाजिक विज्ञान से लिए हैं। अभी आपको हमने गणित के बताए,
फिर विज्ञान के बताए, मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न बताए। अब ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए नंबर 15 अगस्त 1947। तो आपको मालूम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। फिर बी नंबर है 26 नवंबर 1949। सी नंबर है 26 जनवरी 1950 और डी नंबर है 2 अक्टूबर 1950। तो जो भारत का संविधान है जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? संविधान जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे देश में संविधान लागू करने की आवश्यकता पड़ी, और वह आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो संविधान बनाया गया उसे 2 वर्ष कुछ माह थे, 11 माह कुछ दिन लगे थे। तो उस संविधान, और जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसको लागू करने के लिए हमें कब लागू किए थे? आपको मालूम है सभी बच्चे 2 त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं वर्ष में। एक मनाते हैं 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। तो जो 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पे इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, जो पूर्ण रूप से लागू किया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ये भी सामाजिक विज्ञान का है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो देखिए हमारा जो भारत देश में इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है कितने स्तरों की है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 3 स्तर की है। भारत में जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, इसकी बलवंत राय मेहता की सिफारिश समिति की सिफारिश पर 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें जो प्रश्न था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की, तो आप बता देंगे 3। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। ये भी सामाजिक विज्ञान का है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो बताइए प्रश्न क्या था कि संसार पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, तो ये आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर, जो सबसे गहरा महासागर भी है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर प्रशांत महासागर। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये भी सामाजिक विज्ञान से लिए हैं, और इसमें है प्रश्न क्या है, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, ए नंबर सर्वोच्च न्यायालय, बी नंबर संसद, सी नंबर राष्ट्रपति और डी नंबर चुनाव आयोग। प्रश्न था कि भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो जो हमारे भारत है इसमें जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है तो वह है आपकी संसद। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जिसमें कौन कौन रहते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। जो संसद होती है, भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी नंबर संसद। तो बी नंबर का जो गोला रहेगा वो एमआर शीट में, उसको आप फिलअप कर देंगे, उसको काला या नीला कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटे रूप में 20 प्रश्न बताया, और ये 20 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न बताए। ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।